हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं कैलाश आपको क्लियर मैथ डॉट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम्स का 9th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पिछले 8 लेक्चर को यदि आप नहीं देखे हैं और उसको देखते हैं तो आज का लेक्चर आसान होने वाला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑलरेडी हम इस टॉपिक को पिछले क्लास यानी कि 8th लेक्चर में देखे हैं। उसमें क्या देखे थे कि जब हम एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमको रेशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है। इसको आप समझ भी गए होंगे। चलिए हम देखते हैं कि इसका अगला पड़ाव क्या है। तो इसमें आगे देखेंगे कि यदि एक इरेशनल नंबर है तो एग्जैक्टली वो कहाँ पर नंबर लाइन पे रहता है, कहाँ पर पॉइंट डालेंगे तो पता चलेगा कि ये मेरा इरेशनल नंबर का पॉइंट है। हम ऑलरेडी इरेशनल नंबर को क्या किए थे, डेसिमल फॉर्म में किए थे कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के बाद सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से उसको कोशिश किए थे लोकेट करने का। ठीक है, चलिए एक अलग मेथड देखते हैं। हम ऑलरेडी इसको शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में क्या देख चुके थे, यदि कोई नेचुरल नंबर a = 4 मान लीजिए है, क्या कहते थे कि √a = यदि b आता है, b क्या होगा, ऑलरेडी b > 0 ही होना चाहिए। और क्या होता है, b² = a आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब यदि 4 लेके देखते हैं तो √4 क्या आ जाता है, मेरा 2 आ जाता है। 2 क्या है, यहाँ पर > 0 लेते हैं क्योंकि जब तक बोला ना जाए तब तक माइनस वाला पार्ट नहीं लेना होता है। b² यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सब ऑलरेडी देख चुके, कॉमन बात है क्योंकि यहाँ पर कह दिया गया है। इसके लगता है क्या है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली में ये। ठीक है, ऐसा कोई आपको कभी कुछ आएगा ही नहीं, समझ गए। ये जनरल सी बात है। स्क्वायर लेते हैं किसी का तो पॉजिटिव में आता है, 0 > 0 होता है। ये सब बहुत जनरल बात है, कोई ध्यान रखने की विशेष दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको कहाँ पर अब ध्यान रखना है, जो पूछा जाएगा वो चलिए करते हैं। मान लीजिए हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे पुट करने का कोशिश करने कहाँ पर होगा। मान लीजिए x = 3.5 है। ठीक है, मान लीजिए कि √x क्या हो जाएगा, √3.5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको नंबर लाइन पे कहाँ पर होगा वो रखना है। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं। हमको क्या करना होता है इसमें कि एक 3.5 का एक लाइन ड्रॉ करिए जो लेंथ क्या हो, 3.5 का हो। इसको नाम दे दीजिए a और b हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करिए इसको, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिए हम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया, c पे आ गया ये, यानी कि 3.5 था तो ये 1 था। अब क्या करेंगे, a और c का मिड पॉइंट फाइंड करिए। कैसे मिड पॉइंट फाइंड करते थे, 3.5 + 1/2 कर देंगे। जो लेंथ है /2 कर देंगे तो हमको फाइंड पता चल जाएगा। ये कितना लेंथ का हो जाएगा, मान लीजिए 4.5/2 2.25 हो जाएगा। हमको उससे अभी लेना देना विशेष है नहीं क्योंकि हम इसको बाद में प्रूव भी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए 2.25 हो गया, यानी कि मिड पॉइंट आ गया a और c का। क्या करेंगे यहाँ पर से, फिर हम कंपास का यूज करते हुए यहाँ पर रखते हुए कंपास का यूज करते हुए इस टाइप से करते हैं। ठीक है, हमको एक सेमी सर्कल आ जाता है। सेमी सर्कल आने के बाद क्या करना है हमको, ये जो हम सबसे पहले ए बी लिए थे जिसका लेंथ 3.5 था, ये जहाँ पर ख़त्म हो रहा था वहाँ पर क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्टर को रखेंगे। प्रोटेक्टर के माध्यम से 90 डिग्री यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे जो इसको सेमी सर्कल को यहाँ पर कट करेगा। मान लीजिए ये डी है। ठीक है, अब हमको देखते हैं कि ये जो बी और डी है, मतलब इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, मेरा √3.5 फाइंड हो जाता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, क्या कि ये कैसे पता कि ये √3.5 ही है। तो चलिए इसके लिए हम एक प्रूफ करके बताते हैं। हमको पाइथागोरस थ्योरम याद है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, यदि ये एक ट्रायंगल है, यदि यह एक ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है और ये ए बी सी है, तो क्या होता था, AC का होल स्क्वायर = AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। 90 डिग्री के पास वाला का स्क्वायर होल स्क्वायर का एडिशन
सामने वाला का एडिशन के इक्वल होता है। ये बात हम पाइथागोरस थ्योरम में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखने का कोशिश करते हैं कि क्या है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको निकालना है हमको रूट एक्स, लेकिन हम लेते क्या है यहाँ पर x लेते हैं, x डिस्टेंस ले लिए। यहाँ पर मान लीजिए a है, यहाँ पर b है, ठीक है। एक्सटेंड क्या करना है, 1 सेंटीमीटर हमको एक्सटेंड कर लेना है इसी को। चलिए 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके इसको नाम दे दिए c। ये x हो गया, ये 1 हो गया। इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x + 1/2 करके। तो मान लीजिए यहाँ पर मिड पॉइंट आ गया, तो हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर कि ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x + 1/2 हो गया। ये यदि x + 1/2 हो गया तो ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये भी डिस्टेंस सेम ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और हमको एक चीज़ और पता है क्या, कि AB, ये जो A और B है ये कितना है, क्योंकि सबसे पहले इसी को ड्रॉ किए थे, वो कितना था, x था। ये सब चीज़ें पता है हमको, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर फिर से कंपास रखेंगे, इस पॉइंट पे, पॉइंट का नाम दे दीजिए, O दे दीजिए, ठीक है। इस O पॉइंट पे रखेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए हम सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सेमी सर्कल मेरा ड्रॉ हो गया। फिर क्या करते हैं कि पॉइंट B पे हम अपना प्रोटेक्टर रखते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर से एक 90 डिग्री इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो इस सेमी सर्कल को यहाँ पर कट करता है। मान लीजिए ये पॉइंट D हो गया, ठीक है। हमको यही प्रूफ करना है कि BD इक्वल्स टू क्या हो जाए, मेरा √x हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए क्या हम अभी देखे थे, बताए थे आपको कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको यदि हम इससे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, OD का होल स्क्वायर हमको पता है, OB का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर हो जाता है, पता है हमको फाइनल निकालना क्या है, OD निकालना है, BD निकालना है। चलिए BD को एक साइड रख लीजिए, BD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर माइनस में OB का स्क्वायर, ठीक है। ये हम जान गए। चलिए अब जहाँ जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं। BD तो हमको निकालना ही है, इसका वैल्यू पता नहीं है। OD कितना है, देखिए रेडियस, एक सर्कल में जो रेडियस होता है वो सभी जगह सेम होगा, यानी कि ये जो जितना होगा वो कितना होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, है ना। एक सर्कल का है पार्ट, तो यहाँ पर जितना होगा वो उतना ही होगा। तो ये कितना है हमको पता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से यहाँ तक कितना पता है हमको, x + 1/2 है पता, ठीक है। इसका स्क्वायर है माइनस में OB, देखिए कितना है, OB कितना हो जाएगा, देखिए OB हो जाएगा, यदि टोटल x है इसमें से यदि हम ये वाला पार्ट हटा दिए x + 1/2 तो हमको OB फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसी को करते हैं, क्या है, x - x + 1/2 कर दिए, इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसके आगे हम यहाँ पर पहले इसको हटा लेते हैं, तब तक आप खुद से कोशिश करिए कि यदि आपको खुद से हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस में अच्छा लगेगा करके कि हमको आ रहा है खुद से करने, ठीक है। तब तक हम मिटा भी लिए हैं, चलिए करके देखते हैं। x + 1/2, हमको एक चीज़ और पता रहना चाहिए कि a + b कोई है, उसका होल स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है, इसका a² + 2ab प्लस में b² होता है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस में b², इसका फॉर्मूला होता है। ये हमको पता रहना चाहिए। चलिए अब करके देखते हैं, क्या है ये, x + 1 का होल स्क्वायर है, अब बाय में यदि 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में देखते हैं, फिर इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसको पूरा ही करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 2 का LCM 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस में x माइनस में 1, इसका होल का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। चलिए साथे साथे करेंगे, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं तब तक, बाय 4 हो गया, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 2x - x, x - 1/2 सबका होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं इसको, अब शुरुआत करते हैं कैसे, x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, x² प्लस में 2x प्लस में 1/4 हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, इसको चलिए
लास्ट करके x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1 बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये क्या है 4 4 एलसीएम सेम हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, प्लस में 2x प्लस में 1, माइनस है तो माइनस को यूज करते हुए माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा। देखिए कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, माइनस 1 से माइनस 1 ख़त्म हो गया, 2x कितना हो जाता है 4x बाय 4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया x हो गया, है ना। देखिए हमको क्या फाइंड करना था BD, यहाँ पर BD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया x आ गया। तो BD कितना आ जाएगा मेरा रूट एक्स हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट एक्स आ जाएगा। हमको BD इक्वल्स टू क्या आ गया रूट एक्स आ गया, यानी कि हम प्रूफ कर दिए कि ये जो था BD वो कितना था रूट एक्स आ गया। अब मान लीजिए कि हमको इसी को नंबर लाइन पे पुट करना है कि नंबर लाइन पे कहाँ पर होगा, हमको तो पता चल गया BD रूट एक्स है, लेकिन रूट एक्स नंबर लाइन पे, तो यहाँ क्या करेंगे इसी को फॉरवर्ड कर देंगे। यही मान लीजिए मेरा नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन होने के बाद क्या होगा कि ये जो था इसको मान लीजिए हम मान लेंगे कि इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है ऐसे करके उसका यहाँ पर O है, ये क्या होगा ये रूट एक्स है, रूट एक्स को क्या करेंगे यहाँ पर कंपास का यूज करेंगे, फिर से ऐसे करके यहाँ पर कट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो मेरा मिलेगा, क्योंकि ये सेमी एक सर्कल का रेडियस ही है दोनों, इसलिए इसका लेंथ इक्वल होगा, इसलिए ये भी BD के इक्वल होगा। BD के इक्वल कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस मेरा होगा वो भी कितना होगा रूट एक्स हो जाएगा। अब आप जान चुके होंगे कि कैसे हम एक इरेशनल नंबर को पहले तो फाइंड करते हैं इस टाइप से सेमी सर्कल बना के, फिर उसको नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप भी इसको थोड़ा सा अपने से थ्योरी में अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। जैसा कि अभी रूट 2 के लिए देखें, मतलब कि रूट के लिए देखें, रूट A के लिए देखें, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, रूट मान लीजिए A है और यहाँ पर n दिया हुआ है, तो इसके इक्वल्स टू क्या लीजिए, मान लीजिए B है, यानी कि B रेज टू पावर n है इक्वल्स टू A हो जाएगा। फॉर B ग्रेटर देन 0 क्या है कि अब हम रूट 2 के लिए देखे थे, रूट 3 मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता है तो 64 रहता है, इसका वैल्यू 4 होता है। कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है। जब आपको यूज होगा कोई ऐसा चीज़ का तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। वैसे तो ये सिंपल ही चीज़ है कि यदि रूट में n है, यदि b होता है तो b रेज टू पावर n इक्वल्स टू a है। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, 64 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 0 होगा, बस यही कहना चाह रहे हैं। यदि यहाँ पर 243 है, यदि यहाँ पर 243 है, यहाँ पर क्या है ये 5 है, इसका वैल्यू 3 होगा, ये पॉजिटिव होगा। सिंपल सा यही करना है, इसको क्या करना है ये पॉजिटिव होना है, बस इतना ही कहना है, कोई चीज़ विशेष नहीं है, ये कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। इसको जब अगले क्लासेस में कुछ अच्छे से करेंगे तो इसको यूज जब करेंगे तब तक तो आप बहुत फेमिलियर हो गए होंगे, और ये सब कुछ भी नहीं है, बस पॉजिटिव आता है, बस इतना ही कहना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि यदि a और b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो क्या होता है। रूट ए बी, रूट के अंदर क्या है, दोनों अंदर है, तो रूट a इंटू रूट बी हो सकता है। रूट a बाय बी होता है तो रूट a बाय बी लिख सकते हैं, मतलब कि रूट को यहाँ से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस रूट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट a का स्क्वायर a हो जाता है, रूट b का स्क्वायर b हो जाता है। a प्लस रूट में नहीं है ये a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर, रूट b का स्क्वायर तो रूट b का स्क्वायर b ही होता है। ये देखिए सबका मल्टीप्लाई, a को c से पहले किया हैं तो ac, a को d से किया हैं तो ad, b c के किया हैं तो bc, b d को किया हैं तो bd, क्योंकि सारा रूट में है, कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए सारा रूट में रह गया। रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, यानी कि रूट a का स्क्वायर a होता है। 2ab, 2 रूट a रूट b तो 2ab प्लस b का स्क्वायर रूट b का स्क्वायर b होता है, तो ये हो गया। ये सिंपल है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये सिंप्लीफाई करना है, एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये सारा एक 16 का एग्जाम्पल है, लिख ही लेते हैं।
एग्जाम्पल 16 का ये सारा क्वेश्चन है। देखिए अब क्या है कि हमको ऐसा दिया रहेगा तो हमको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमको देखिए यहाँ पर 5 7 2 5 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्ट वाला जो ये है ये कुछ कुछ हमको मिल रहा है, यानी कि देखते हैं इस पर कर करके। तो 5 पहले तो 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 रूट 5। चलिए 7 के साथ देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस में 7 और 5 का तो 35 कर लेते हैं। ठीक है, a इंटू बी रूट ए बी कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ हम क्या किए हैं यहाँ पे 7 इंटू 5 35 कर लिए। ये हो गया मेरा। देखिए अब कहीं पे ऐसा कुछ है कि जो दोनों एक साथ आ सके, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप का है, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है a माइनस बी हो जाता है, यानी कि 5 माइनस 5 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। कैसे किए हम, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। b क्या है माइनस b, तो माइनस b, क्योंकि यहाँ पर a क्या है स्क्वायर में नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर रूट में है तो रूट में है, यहाँ पर रूट में नहीं है तो रूट में नहीं है, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए थर्ड देखिए क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है 3 प्लस 2ab प्लस में 7 7 3 10 प्लस 2 रूट 21। जो यूज हो पाएगा, जो सेम है उसी टाइप से आपको करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लीजिए, तो क्या हो जाता है मेरा आंसर a माइनस बी हो जाता है। तो 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सिंपल सा है, आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब रूट ऐसे करके लिखते हैं तो ये जो रूट 2 लिखते हैं, रूट 3 लिखते हैं, तो ये जो साइन होता है उसको कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि जब हम रूट 2 लिखते हैं तो इसको तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन जब हम 1/√2 लिखते हैं तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए अभी तक कुछ नहीं देखे हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कि यदि 1/√2 दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे रेशनलाइज करने का, रेशनल बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाता है कि ऊपर वाला यदि न्यूमरेटर इरेशनल रह भी जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सीखे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम इस टाइप से कोशिश करेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर रेशनल हो जाए, न्यूमरेटर रेशनल रहे, चाहे सिंपल इंटीजर में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यदि इसको मान लीजिए √2 से और √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मेरा आंसर कितना हो जाएगा √2/2। √2 को हमको नंबर लाइन पे दिखाने आ गया है, बाई 2 करेंगे तो जितना नंबर लाइन पे वो आएगा उसका आधा कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर √3 ही रहता तो √3 नहीं 1/√3 रहता तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा √3/3 आ जाएगा। क्या करें, √3 तो हमको निकालने आता है, उसको 1/3 पार्ट में तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 1/3 पार्ट जो होगा वो मेरा 1/√3 हो जाएगा। इस स्टेप से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं रेशनलाइज करने का, किसको, डिनोमिनेटर को। तो चलिए एग्जाम्पल 18 क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 19th क्वेश्चन ये हो गया। तो कैसे करते हैं, देखिए 1/2 प्लस √3 हम क्या पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है a² माइनस b²। a² माइनस b² करेंगे तो ये जो यहाँ पर यदि करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा रेशनलाइज होगा। कहने का मतलब है यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा, लेकिन रेशनलाइज हो सकता है। तो देखिए कैसे होता है, a प्लस बी इंटू में क्या हो गया a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 बाय में a² क्या है मेरा 2 का स्क्वायर a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 2 - √3। अब बाय में क्या हो जाएगा 4 - 3, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा फाइनली, मतलब 4 - 1 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, -2 - √3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं क्या है √3 - √5, फिर से वही होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस टाइप का लेना पड़ेगा तब ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, √3
माइनस रूट 5 है, तो प्लस यहाँ पर लेंगे तो मेरा उस टाइप से बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ रूट 3, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 बाय में रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो इक्वल्स टू माइनस 5/2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। सिंपल है। एग्जाम्पल 20 भी रख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है, a प्लस बी है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि हमको फाइनली कैसे आंसर निकाल सकते हैं, कैसे आसानी से कम समय लगाते हुए हम क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक मैथ्स में आप जीनियस भी हैं तो आप कुछ भी नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस रहेगा तो एग्ज़ाम समय में कर सकते हैं। जीनियस क्या होता है, दिमाग लगा के बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आसानी से सोल्व तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है दिक्कत कहाँ पर होती है, जब आपको एग्ज़ाम टाइम में लिमिटेड टाइम में करना होता है, वहाँ पर क्या होता है आपको जीनियसनेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस का भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2। तो आपको क्या करना है, जीनियस तो होना ही है और क्या होना है, प्रैक्टिस भी करना है। आप लोग जीनियस हैं, जितना जनरेशन आगे बढ़ती है जनरेशन क्या होता है, जीनियसनेस बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आप जीनियस हैं ही। क्या करेंगे, 18 इसमें से हटा देंगे तो 31 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कर लिए हैं और आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.5 देखते हैं अगले लेक्चर में। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, कोई और बुक का कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना पड़ेगा आपको। कमेंट करिए, फ़ोटो भेजिए, आपको हम इमीडिएटली सॉल्यूशन दे देंगे। मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम याद आएगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन था तो इसको इस टाइप से करना है, तब आपको ध्यान आता रहेगा। तो क्या करना है, मैथ्स को आप तो पढ़ने में अच्छे हैं ही, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। मुस्कुराते हुए, अच्छे से, कभी कभी गाना सुनते हुए भी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।